जैसे जैसे अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसी नई नई बातें भी निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर और राम से जुड़ा पूरा इतिहास खंगाला जा रहा। ऐसे ऐसे बातें सामने आ रही है जिस पर आपको भरोसा नहीं होगा। ऐसे ऐसे राम भक्त भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके सामने हम कुछ भी नहीं है। रामलला की ऐसी चाहत लोगों में जो देखने बनता है। कहीं कोई पैदल चल के जा रहा है तो कोई हाथों के बल अयोध्या जा रहा है। ऐसी राम भक्ति आपने देखी है क्या? ऐसे बहुत श्रद्धालु हैं जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 115 गांव शामिल है। राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन सबसे ज्यादा सराय राशि, राज्यपुरा और सिरसिंघा सहित इन गांवों के सूर्यवंशियों की रही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक उसके वंशज इस प्रतिज्ञा को निभा रहे हैं। इन्हीं वजहों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सूर्यवंशी ठाकुर भी चर्चे में हैं। इसका कारण 500 साल बाद उनका वनवास खत्म होना है। आज हम उनकी प्रतिज्ञा और उनके पूर्वजों के बारे में बताने जा रहे हैं। उन्होंने यह प्रतिज्ञा बाबर से हारने के बाद ली थी। अयोध्या के सराय राशि गांव में 90% घरों में सूर्यवंशी रहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ सरयू नदी के दोनों किनारों पर बसे 115 गांव में रहने वाले सूर्यवंशी ठाकुर समाज की 500 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये लोग पैरों में चमड़े की जूतियां और सिर पर पगड़ी पहन सकेंगे। सराय राशि, राज्यपुरा और सिरसिंडा सहित इन गांवों के सूर्यवंशी ठाकुर खुद को प्रभु राम के वंशज मानते हैं। सराय राशि के लोगों ने बताया कि करीब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बांकी ने शाही सेना के साथ राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने 2 दिन में 90,000 क्षत्रियों को एकत्रित किया। युद्ध में 90,000 लोग हुए थे शहीद। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा रघ जो बात तो ये जब कैकेयी ने कहा जो है उनसे राजा दशरथ से कि अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो जो हमें वरदान दियो, तो उन्होंने तब ये शब्द को राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम को वन दिए और भरत को गद्दी और अपने जो है प्राण त्याग दिए। वह खानदान के हैं जैसे बाबा गजराज ने कसम खाई, जिसे भीष्म पितामह ने कसम खाई महाभारत में। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हम जो है आपको रथ हाँकेंगे और अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि तो अस्त गहि के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी, कि तो आज रण छोड़ के भाग जाबो या तो अस्त। वो प्रतिज्ञा हमारे बाबा गजराज की थी कि पहन जो है सिर पर ये पगड़ी नहीं, पैर में पनही नहीं और ऊपर छतरी नहीं और मंडक ही नहीं छाएगा। वो भीषम प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा ने किया और वो प्रतिज्ञा जब पूरी उस दिन हमारी हो गई जिस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के साथ में और अग्नेय शस्त्र भी वो बंदूक लिया था, तोप भी लिया था साथ में। तो वो 500 साल पहले आया राम मंदिर को ध्वस्त करने की नीयत से और उसने जो है राम मंदिर को जो है गिरा भी दिया था तोप लगा करके। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह जो कि सरायराशि गांव सूर्यवंशियों का सबसे पहला गांव है, अयोध्या के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे पूर्वज को उस समय तब पता चली तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी लोगों को एकत्रित करने के बाद में साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो सभी लोग रास्ते में गए। रास्ते में 4-5 किलोमीटर पे अयोध्या, हमारे गांव से अयोध्या के बीच में एक सूर्य कुंड है जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। तो उन्हीं के सामने सभी 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों ने कसम खाई कि जब तक हम जो है राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, जब या रामलला का इन आकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूर्यवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें न तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, न तो पगड़ी और न ही पनही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों के जो मंडप छाया जाता है वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। तो सभी लोग सूर्य भगवान के सामने कसम खाए
और कसम इसलिए खाई कि उन लोगों को कहीं न कहीं यह आशंका थी, भगवान राम के लिए जा तो रहे युद्ध करने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास अग्निय शस्त्र से, हमारे पूर्वजों के पास अग्निय शस्त्र नहीं थे, जैसे तोप और बंदूकें नहीं थी, तलवार भाला यही सब, धनुष बाण यही सब हुआ करते थे। तो उनको आशंका थी हो सकता भाई हम लोग जो है न मुक्त करा पाएंगे। तो हमारे जो आप पीढ़ियां हैं या रहेंगी, जो बचेंगी, अब जो पीढ़ियां हैं उस कसम को निभाएंगी, और जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा, और राम जन्मभूमि के लिए हमेशा वो लड़ते रहेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के दादा बाबा बताते हैं कि हमारे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी है, वो गए थे राम जन्मभूमि को बचाने के लिए और वहाँ पे शहीद हुए थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा खाई थी कि हम छाता नहीं लगाएंगे, पन्ही नहीं पहनेंगे, चमड़े का जूता, और पगड़ी नहीं धारण करेंगे। उसी का आज तक हम लोग पालन करते आ रहे थे, हम लोगों के पूर्वज भी पालन करते थे। और हम लोग 15 तारीख को, 15 सोमवार को, मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे सूर्यकुंड पे ही सूर्य भगवान के सामने हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों के सामने हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर घर में जा रहे हैं। सभी ने कुल देवता सूर्य भगवान के मंदिर में प्रतिज्ञा ली कि जब तक हम राम मंदिर को इनसे आजाद नहीं करा लेंगे, तब तक न तो सिर पर पगड़ी धारण करेंगे, न पैरों में चमड़े के जूते पहनेंगे, न ही छाता लगाएंगे। उसके बाद सभी ने युद्ध किया। 6 दिन तक युद्ध चला। युद्ध में सभी 90,000 लोग शहीद हो गए। उसी खून के गारे से बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों ने शान दिखाने वाली हर एक काम से दूरी बना ली। यहाँ रहने वाले राजपूत न तो पैरों में चमड़े की जूतियां पहनते हैं और न सिर पे पगड़ी रखते हैं। बेटियों की शादी में घर में मंडप पर छत बनाते हैं। उनकी कठोर प्रतिज्ञा प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी होगी। रामलला के दरबार में विराजने पर वह होली और दिवाली के साथ मनाएंगे। लेखक राम गोपाल विरासत की पुस्तक श्री राम जन्मभूमि का प्राचीन इतिहास के अनुसार 16वीं शताब्दी में राम मंदिर के कथित विध्वंस के आसपास की घटना पर आधारित कवि जयराज की एक कविता के आधार पर इस प्रतिज्ञा पर दोहा लिखा गया है।